आज हम हिंदी अनिवार्य में कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा काव्य की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित काव्य उषा का यह पद देखिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर अने प्रातः काल, नभ अने आकाश, और चौका अने रसोई घर, और राख अने जो लकड़ी जलाने के बाद जो शेष बचता है उसे कहते हैं राख। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित काव्य उषा से संकलित है। प्रसंग होगा इस पद में कवि ने सूर्य के उदित होने से पूर्व प्रातः काल के समय का एक अनोखा चित्रण कवि ने इस पद में किया है। कवि कहते हैं कि प्रातः काल का आकाश गहरे नीले रंग जैसा था और वह नीला रंग नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, सुबह का वह आकाश राख जैसे हो गया था, यानी भोर होने पर वह आकाश राख जैसे हो गया था। यानी कहने का तात्पर्य है कि अब वह राख से लिपे हुए किसी रसोई घर के समान लग रहा था और अभी अभी लिपा होने के कारण वह गीला था। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यहाँ पर कवि ने बताया है कि जैसे ही प्रातः काल प्रारंभ होता है, जैसे जैसे सूर्य धीरे धीरे उदित होने लगता है, तो पल पल में प्रकृति का जो सौंदर्य है वह किस तरह से परिवर्तित होता है, इसके बारे में कवि ने बताया है। तो प्रारंभ में प्रातः काल का जो आकाश है वह नीले रंग के शंख जैसा दिखाई देता है, और जैसे ही सुबह प्रारंभ होने लगती है वैसे ही वह आकाश राख की तरह दिखाई देने लगता है और ऐसा लगता है जैसे किसी रसोई घर के समान लगता है। फिर जैसे जैसे प्रातः काल का सौंदर्य आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कवि कहते हैं कि गहरा नीला रंग काले आकाश में उषाकालीन लालिमा ऐसे लग रही है। गहरे नीले रंग और काले रंग के आकाश में जब प्रातः काल की लालिमा दिखाई देती है तो वह ऐसी लगती है मानो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। वह दृश्य ऐसा लगता है मानो कोई बहुत काली सिल लाल केसर से मिले हुए पानी से धो दी गई हो, और या तो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। यानी जैसे जैसे सूर्य उदित होने लगता है तो एक लालिमा दिखाई देती है। उस लालिमा के लिए कवि ने केसर का, और जो सफ़ेदी दिखाई देती है उसके लिए कवि ने खड़िया चाक का प्रयोग किया है। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि बताते हैं कि इस सूर्य के निकलने से पहले
नीले आकाश में छा रहे सुनहरे प्रकाश को देखकर कवि वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्योदय के पूर्व दृश्य को देखकर, सूर्योदय के पूर्व आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी की सुंदर देह या गौर वर्ण या सुंदर शरीर झिलमिलाता हुआ हिल रहा हो। और टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और कवि ये बताते हैं कि जैसे ही सूर्योदय हो जाता है, आकाश का यह प्रातः काल का जो जादू है, जादू जैसा जो मोहक दृश्य दिखाई दे रहा था, वह गायब हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि ने नीले आकाश का, नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली सुनहरी आभा को कवि ने एक जल में झिलमिलाती हुई देह बताया है। तो यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है और यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। हमारे समक्ष एक चित्र उपस्थित हो जाता है। अब इसके प्रश्न देखिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में लाल केसर तथा खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है और उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है। फिर इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न में आपको देखना है शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत